सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की 11th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करेंगे, उसका क्या अर्थ रहता है, उसका क्या महत्व या विशेषताएं होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पेपर में आते हैं। शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। एक था हमारा उपलब्धि परीक्षण, दूसरा था निदानात्मक परीक्षण और तीसरा था उपचारात्मक शिक्षण। तो ये 3 थे। इसी सीक्वेंस में हमें बोलने होते हैं, क्योंकि पहले हम बच्चों को उपलब्धि परीक्षण लेते हैं, फिर निदानात्मक परीक्षण लेते हैं, फिर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं और ये जानना चाहते हैं जो हमने पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चे समझ गए हैं। मतलब हमने जो पढ़ाया है उसमें से कौन कौन सी चीजें बच्चे अच्छे से समझ गए हैं, कितना बच्चों ने सीख लिया है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ये वाला, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चे कितना नहीं सीख पाए हैं। उल्टा है ये उपलब्धि से। उपलब्धि में ये जानना चाहते हैं बच्चों ने कितना सीख लिया है। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं बच्चों ने कौन कौन से टॉपिक नहीं समझ पाए हैं, बच्चे किन किन क्वेश्चंस को सोल्व करने बच्चे दिक्कत आ रही है बच्चों को, मतलब बच्चों की किन किन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। यहाँ पर हम बच्चों की समस्याएं वगैरह की जानकारी लेते हैं और इसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। अब देखो, एक टीचर क्लास में आता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद वो बच्चों का उपलब्धि परीक्षण लेता है और ये जानना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया है उसमें से बच्चे कितना समझ गए हैं। कुछ बच्चे उसमें उपलब्धि परीक्षण जो टीचर बार बार ले रहा है, अच्छे नंबर बच्चे नहीं ला रहे हैं उसमें, तो टीचर क्या करेगा, फिर उनका निदानात्मक परीक्षण लेगा। निदानात्मक परीक्षण से एक टीचर को ये पता चलेगा उन बच्चों के कमजोरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में वे कमजोर है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स बच्चे नहीं जानते, किन किन टॉपिक्स की बच्चों को नॉलेज नहीं है और उसके कारण क्यों नहीं है, क्या क्या दिक्कत आ रही है। दूसरे क्वेश्चंस को देखकर उसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो बच्चों की कमजोरी क्या है, किन क्षेत्रों में बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसके क्या कारण है, ये सब जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण का यूज करते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं उपलब्धि परीक्षण का यूज तो हम ये जानने के लिए करते हैं जो हमने पढ़ाया उसमें से कितना बच्चे समझ गए हैं। निदानात्मक परीक्षण का यूज हम ये जानने के लिए करते हैं जो हमने पढ़ाया उसमें से कितना बच्चे नहीं समझ पाए हैं, कौन कौन से टॉपिक बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, वो जानने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का यूज करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण भी इसी तरह का हमारा एक टेस्ट ही होता है, एक पेपर सा ही होता है, हम बच्चों को ले लेते हैं। तो ये होता है, समझ गए होंगे आप क्या होता है। अब इसे अपने शब्दों में पेपर में हमें लिखना होता है। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक जो शब्द होता है वो निदान से बना होता है। जो डायग्नोसिस एक इंग्लिश का शब्द है हमारा डायग्नोसिस, इससे बनता है ये। डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है, किसी समस्या का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षणों में जहां हम छात्रों के विभिन्न विषयों में अर्जित उपलब्धि, ज्ञान व कौशलों का मापन करते हैं, वहीं निदानात्मक परीक्षणों का क्षेत्र इनसे अलग होता है और अत्यंत व्यापक होता है। निदानात्मक परीक्षणों में हम बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि बालक किन किन प्रकरणों में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं उपलब्धि, इसमें निदानात्मक परीक्षण में। तो निदानात्मक परीक्षण में हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से टॉपिक बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम निदानात्मक परीक्षण में। अतः शिक्षक द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे परीक्षण जिनसे वह ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उनके सीखने में कहाँ गलती हो रही है, उनके कमजोर बिंदु कौन कौन से हैं, ऐसे परीक्षणों को हम निदानात्मक परीक्षण कहेंगे। एक परिभाषा दे सकते हैं आप गुड के अनुसार, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी सीमित विषय क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि का मापन कर उनकी कमजोरियों को ज्ञात कर उपचारात्मक कार्य हेतु आधार प्रदान करता है। तो किसी क्षेत्र में, मतलब किसी विषय वगैरह में छात्रों की उपलब्धि का मापन कर उनकी कमजोरियों को पता लगाता है। तो मतलब बच्चों की जो उपलब्धि है उसको एक तरफ करके कमजोरी कौन कौन सी है उनको जो फोकस करे वो निदानात्मक परीक्षण है। गुड ने कहा है। देखो, निदान जो शब्द है वो शिक्षा के क्षेत्र से आया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है, जब भी कोई रोगी होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसे जो बीमारी होती है अलग अलग निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग करके उस बीमारी की जड़ का, उस बीमारी के कारणों का, उस बीमारी का अच्छे से पता लगाता है।
तो कौन कौन से निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करता है डॉक्टर? रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी आदि निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग करके और रोगी के रोग के कारणों आदि का पता लगाता है। उसके बाद रोगी का उपचार करता है। निदान शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ पर भी हम विभिन्न निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा छात्रों की कमजोरियों, कमियों, समस्याओं का पता लगाते हैं, उनके कारणों का पता लगाते हैं और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। अब ये उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? बीएड फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से पढ़ लिया था, नेक्स्ट क्लास में हम इसे अच्छे से बता देंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि जब शिक्षक बच्चों का उपलब्धि परीक्षण लेता रहता है, लेकिन बच्चे उपलब्धि परीक्षण में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और सफल नहीं हो पाते। ऐसा होने पर एक शिक्षक को बच्चों को निदानात्मक परीक्षणों से गुजारना चाहिए और उनके असफलता के कारणों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा छात्रों की कमजोरियों, उनके कमजोर बिंदु, उनके द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में पता चल जाता है, जिससे शिक्षक उनके कारणों का पता लगाकर उनका निदान कर देता है और बच्चों के विकास को उच्च लेवल तक पहुंचा देता है। तभी आज का हमारा निदानात्मक परीक्षण था। इसे तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसके इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो इस चीज से रिलेटेड होता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा है। ध्यान रखना, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो जानना है हमें। ये निदानात्मक परीक्षण है। हमें बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अब बच्चों का हमने टेस्ट लिया, एक टेस्ट हमने लिया, हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छी तरह समझ गए हैं, वो तो है हमारा उपलब्धि परीक्षण। एक जगह हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, वो है निदानात्मक परीक्षण। ध्यान रखना, इससे हमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारणों का पता लगता है। यह उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। जो हमारे निदानात्मक परीक्षण होते हैं ये मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मानकीकृत, अमानकीकृत क्या होता है ये भी हम आगे वाली क्लासेस जो हमारी चलेंगी उसमें पढ़ लेंगे। जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं छात्रों की मानसिक स्थिति, अक्षमता, रुचि आदि के आधार पर होते हैं और छात्रों की इन चीजों के बारे में जानकारी हमें प्रदान कर देते हैं। इनमें जो छात्रों को नंबर मिलते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों की कमियां देखते हैं, नंबर नहीं देखते कितने आए हैं। कमियां ढूंढने के बच्चे ने कहाँ गलती की है। यह छात्रों के विकास की कड़ी में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार में महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षण की सफलता इनसे निर्भर करती है, इन पर इनका संबंध पाठ्यक्रम व उसके उद्देश्यों से होता है। ये विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। जो हमारे पिछड़े बालक होते हैं, निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा हम उनकी कमियों का पता लगाकर उन्हें ठीक करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। जो हमारे प्रतिभाशाली बालक चल रहे हैं, सामान्य बालक चल रहे हैं, उनके साथ जोड़ते हैं इसके द्वारा, निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा। तो ये भी एक लाभ आप लिख सकते हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।